वेलकम टू जजा एकेडमी लाहौर। आज हम देखेंगे कि गिवन कोड की आउटपुट कैसे फाइंड आउट की जाती है। आज के लेक्चर के तमाम क्वेश्चंस बेस करते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंट नम इज इक्वल टू 10। नम एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू असाइन की गई है, यानी पहली लाइन के एग्जीक्यूशन में नम वेरिएबल को 10 असाइन हो रहा है। इसके बाद सेकेंड लाइन देखें, नम प्लस इज इक्वल टू 5। इसको आप यूं लिख सकते हैं, नम इज इक्वल टू नम प्लस 5। ऊपर वाली लाइन में हमने देखा था कि नम की वैल्यू 10 है, यहाँ वैल्यू फिल करते हैं। नम में 10 आएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यानी सेकेंड लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद नम वेरिएबल में वैल्यू 10 के बजाय अब अपडेट होकर 15 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। थर्ड लाइन है नम माइनस इज इक्वल टू 2। इसे हम यूं लिख सकते हैं, नम इज इक्वल टू नम माइनस 2। सेकेंड लाइन के एग्जीक्यूशन में नम वेरिएबल की वैल्यू 15 हो गई थी, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर नम के वेरिएबल में पुट करेंगे। 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, यानी थर्ड लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद नम वेरिएबल में वैल्यू हो जाएगी 13। उसके बाद नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, नम एस्टेरिक यानी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3। इसको अगेन हम यू लिख सकते हैं, नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर नम की वैल्यू क्या थी, 13, सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 39, और यहाँ पर नम की वैल्यू 39 होगी। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ मॉडुलस डी नम, यानी नम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब इसकी लास्ट वैल्यू थी 39, सो इस कोड की आउटपुट होगी 39। इस तरीके से आप कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं और फिर फाइनल आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में वॉइड मेन के फंक्शन की बॉडी के अंदर लाइंस लिखी गई हैं। अगर आपको वॉइड मेन का फंक्शन कोड में नहीं भी लिखा मिलता, तब भी ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ लाइंस लिखी हैं, इनको मेन की बॉडी के अंदर ही लिखा गया है। इसे आपने हमेशा मेन की बॉडी के अंदर वाला पार्ट ही कंसीडर करके एग्जीक्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वॉइड मेन पहली लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू -5। आई वेरिएबल जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, उसे -5 की वैल्यू असाइन की गई है, यानी आई इज इक्वल टू -5। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें, इंट के इज अनदर इंटीजर वेरिएबल जिसे वैल्यू असाइन की जा रही है आई, ऊपर वाला वेरिएबल मॉडुलस 4। आई मॉडुलस 4 को इवैल्यूएट करके जो आंसर निकलेगा वो वेरिएबल के की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर इसे आप इवैल्यूएट करके देखें, वैल्यूज को पुट करें। k इज इक्वल टू आई में है -5 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये है कि आप -5 को 4 पे डिवाइड करेंगे, और मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है, यानी मॉडुलस ऑपरेटर इस रिमाइंडर को रिटर्न करता है। सो -5 मॉडुलस 4 विल बी इक्वल टू -1, यानी इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद k को जो वैल्यू असाइन हुई है वो है -1। अब नेक्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन देखें, प्रिंट एफ k की वैल्यू। यहाँ पर देखें, मॉडुलस d के पास \n यूज हुई है। \n एस्केप सीक्वेंस है, यानी कंपाइलर कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा और फिर k की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, और इस कोड की आउटपुट होगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंट x इज इक्वल टू 3। x वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है जिसमें 3 वैल्यू असाइन की गई है। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ मॉडुलस डी x। मैं एक बार फिर आपको याद करवा दूं, मॉडुलस d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल को हम प्रिंट करवा रहे हैं जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, इस वजह से यहाँ पर इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है मॉडुलस d। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करवानी है विच इज इक्वल टू 3, तो इस लाइन की आउटपुट होगी 3, यानी अभी इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है वो है 3। उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट एफ मॉडुलस डी
x प्लस प्लस, x प्लस प्लस ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जब हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज करते हैं तब पहले वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होती है और प्रिंटिंग के फौरन बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव करने से पहले ही, यानी x की वैल्यू की प्रिंटिंग के फौरन बाद पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है और x की वैल्यू में इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x की वैल्यू प्रीवियस लाइन में 3 थी और अब जब हम प्रिंट एफ करवाएंगे x प्लस प्लस तो प्लस प्लस एग्जीक्यूट होने से पहले x की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी जो कि अभी तक 3 है। सो अगेन यहाँ पर प्रिंट होगा 3 और 3 प्रिंट होते ही x प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रही हूँ, जब हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं उस वक्त पहले वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया जाता है और उसके फौरन बाद से वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो सेकेंड लाइन की एग्जीक्यूशन में जो स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है वो है 3, x की प्रीवियस वैल्यू ये वाली, और 3 के प्रिंट होते ही x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ और x की वैल्यू हो गई 4। अब देखें नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ मॉडुलस डी प्लस प्लस x। इस लाइन पर पहुंचने से पहले x में वैल्यू हो चुकी है 4। अब क्योंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज करता है और फिर उसे प्रिंट करवाता है, यही डिफरेंस है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। सो हम इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। प्लस प्लस एक्स का मतलब है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का मतलब है कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू पुट करें, ये वाला 4 इज इक्वल टू 5, x में 5 है और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट x की जो वैल्यू प्रिंट करवाएगी वो है 5। सो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 5। दिस इज द आउटपुट ऑफ दीज 4 लाइन्स। ये फाइनल आउटपुट होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। int i is equal to 3, i वेरिएबल में 3 पुट करवाया, देन int j is equal to i प्लस प्लस। अगेन यहाँ पर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज हुआ है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के केस में पहले i की वैल्यू j को असाइन कर दी जाएगी और असाइन करने के बाद पोस्ट फिक्स ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसे करके देखते हैं। j इज इक्वल टू i, पहले ये वाला काम होगा और उसके बाद i प्लस प्लस होगा। सो i की जो वैल्यू j में ट्रांसफर हो रही है वो है 3, इसलिए इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद j विल बी इक्वल टू 3 और i में इंक्रीज हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो i की वैल्यू होगी 4। अब हम नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। int k इज इक्वल टू प्लस प्लस i। क्योंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसलिए पहले i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और फिर ये वैल्यू असाइन की जाएगी k वेरिएबल को, यानी इसके जो 2 स्टेप्स होंगे वो होंगे i प्लस 1, पहले ये स्टेप होगा और फिर सेकेंडली i की वैल्यू असाइन होगी k को। सो हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। i प्लस 1, i इस वक्त 4 है, सो i प्लस 1 होगा 4 प्लस 1 यानी 5, i इज इक्वल टू 5। अब हम इस 5 को यानी i की वैल्यू को हम असाइन करेंगे k को। k इज इक्वल टू i मतलब k इज इक्वल टू 5। इस थर्ड लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद i की वैल्यू होगी 5 और k की वैल्यू भी होगी 5। अब लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रिंट एफ, इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है i, j और k की वैल्यू। i की जगह i की वैल्यू प्रिंट होगी। i की फाइनल वैल्यू है 5, j की फाइनल वैल्यू है 3 क्योंकि j इसके बाद चेंज नहीं हुआ था, j की वैल्यू है 3 और k की वैल्यू है 5। 5 3 5 इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। int नंबर इज इक्वल टू 6। नंबर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 6। नेक्स्ट लाइन, int x इज इक्वल टू 0, यानी नंबर में 6 है और x में 0 पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लाइन, x इज इक्वल टू नंबर माइनस माइनस। यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस लाइन में
क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, इसलिए पहले वेरिएबल की वैल्यू x को असाइन की जाएगी और उसके फौरन बाद नंबर के वेरिएबल में डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा। अगेन मैं इसे 2 स्टेप्स में ब्रेक कर रही हूँ। जो पहला काम होगा वो होगा x इज इक्वल टू नंबर में इस वक्त पड़ा है 6, सो यहाँ पर 6 वैल्यू असाइन हो जाएगी x को। और इस लाइन का दूसरा स्टेप क्या है, नंबर माइनस, यानी नंबर की वैल्यू में हमने 1 डिक्रीज करना है, 6 माइनस 1, और ये हो जाएगा 5। सो इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद हमने देखा कि x वेरिएबल में आ चुका है 6 और नंबर के वेरिएबल में है 5। अब नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट एफ x की वैल्यू को अब स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है और x की वैल्यू है 6। सो इस क्वेश्चन की आउटपुट होगी 6। और अगर आप इस कोड में से नंबर की वैल्यू को चेक करना चाहें तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लें प्रिंट एफ और नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवा लें, वो आएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 6। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ देखते हैं। स्टार्ट में नंबर की वैल्यू है 6 और x वेरिएबल की वैल्यू है 0। इस लाइन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसमें अगेन 2 ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जब हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तब वेरिएबल की वैल्यू में पहले डिक्रीमेंट किया जाता है और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया जाता है दूसरे वेरिएबल में। इसके 2 स्टेप्स को मैं एलैबोरेट करती हूँ। इसके फर्स्ट स्टेप में होगा माइनस नंबर वेरिएबल की वैल्यू है 6 और 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी नंबर वेरिएबल की वैल्यू हो गई 5। पहले स्टेप में ये काम हुआ और सेकंड स्टेप में हम x इज इक्वल टू नंबर वेरिएबल की वैल्यू करेंगे। नंबर वेरिएबल की वैल्यू अब हो चुकी है 5, सो x की वैल्यू होगी 5। यहाँ पर जब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके रिजल्ट में स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 5। यहाँ से आप फर्क देख सकते हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किस तरह से डील करना है और इन दोनों क्वेश्चंस में एक्चुअली पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करने की क्लैरिटी दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट नम इज इक्वल टू 6। नंबर में 6 वैल्यू है, उसके बाद नंबर प्लस। एक पॉइंट आप याद रखें कि जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, चाहे वो प्रीफिक्स हो चाहे वो पोस्टफिक्स हो, अगर वो किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ यूज नहीं हुए तो वो इक्वली इवैल्यूएट होते हैं। यानी अगर यहाँ पर लिखा होता प्लस नंबर, अगर यहाँ पर ये भी लिखा होता तो इन दोनों की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं हुआ, ये एज अ सिंगल ऑपरेटर अपीयर हुए हैं। यानी नंबर प्लस करने से भी नंबर की वैल्यू 6 + 1 हो जाएगी, यानी 7 हो जाएगी, और प्लस नंबर लिखने से भी नंबर की वैल्यू 6 + 1 = 7 होगी। प्रॉब्लम वहां आता है जहां पर प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन में यूज हुए हो। एक्सप्रेशन में यूज होने का मतलब है कि प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स किसी दूसरे ऑपरेटर्स के साथ अपीयर हुए हैं, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अपीयर हुए थे। तो इस सूरत में हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट किया, जबकि यहाँ पर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं हुए बल्कि अकेले यूज हुए हैं, इसलिए इन दोनों की इवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, इसकी भी आउटपुट 7 होगी और इसकी भी आउटपुट 7 होगी। हालांकि ये वाला पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन क्योंकि ये किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं हुए, किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ यूज नहीं हुए, इसलिए इनकी वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों की आउटपुट सेम आएगी, विच इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट x इज इक्वल टू 1 और फिर x प्लस
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ यूज नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर सिंपली x में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट एफ मॉडुलस डी x ++। अब यहाँ पर आप देखें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर यूज हुआ है, इसलिए अब हम इसे यूं हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि पहले x के वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया जाएगा और उसके बाद x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। इन 2 स्टेप्स को मैं यहाँ पर ब्रेक करके लिखती हूँ। यहाँ पर 2 काम होंगे। पहला काम होगा प्रिंट एफ करवाएगा ये x की वैल्यू को और दूसरा काम होगा x में इंक्रीमेंट। सो x की वैल्यू जो स्क्रीन पर प्रिंट होगी वो होगी 2 और इस प्रिंटिंग के साथ ही x की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब अगर आप यहाँ पर अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं मॉडुलस d और x को सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो इसकी आउटपुट जो स्क्रीन पर अपीयर होगी वो होगी 3, क्योंकि इस x की वैल्यू के यहाँ पर प्रिंट होते ही सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज कर गई थी। आपके इन तीनों लाइंस के रिजल्ट में जो आउटपुट आएगी वो होगी 2 और अगर आप ये एडिशनल स्टेटमेंट लिखकर देखेंगे तो फिर आपकी आउटपुट होगी स्क्रीन पर 3 प्रिंट, 2 और 3। 2 इस लाइन की आउटपुट प्रिंट हुई होगी और 3 इस लाइन की आउटपुट प्रिंट हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट x इज इक्वल टू 3। x वेरिएबल में 3 रखवाया है, उसके बाद इंट y इज इक्वल टू 17। y वेरिएबल में 17 पड़ा है। अब हमने इस लाइन को प्रिंट करवाना है। इस लाइन में 3 आउटपुट्स प्रिंट होंगी। पहली आउटपुट x को y पे डिवाइड करके आएगी, सेकेंड आउटपुट y को x पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगी और थर्ड आउटपुट y को x पे डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ पर प्रिंट करवाया जाएगा। अब हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम x डिवाइडेड बाय y को देखते हैं। x डिवाइडेड बाय y इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 17। इसका मतलब ये है कि 3 को हम डिवाइड करेंगे 17 पर, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, सो यहाँ पर 0 आएगा और यही आंसर होगा x डिवाइडेड बाय y का। सो x डिवाइडेड बाय y की जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो होगी 0। इसके बाद हम सेकेंड एक्सप्रेशन को देखते हैं, y डिवाइडेड बाय x, इसका मतलब है 17 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 17, 3 5s are 15 and 2 is remainder। y डिवाइडेड बाय x का आंसर है 5, सो y डिवाइडेड बाय x की जगह पर प्रिंट होगा 5। उसके बाद है y मॉडुलस x। y मॉडुलस x का मतलब है कि y को x पर डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो इसका रिजल्ट होगा। सो y मॉडुलस x की जगह पर 2 प्रिंट होगा। 052 इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बाकी आउटपुट के क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। Thank you for watching. For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.